Good afternoon everyone. Today in this video we will discuss about floor area. इसी का दूसरा नाम होता है रेंटेबल एरिया, अगला नाम होता है फ्लोर स्पेस. ठीक है, तो फ्लोर एरिया क्या है? इट इज द टोटल कवर्ड एरिया. इट इज द टोटल कवर्ड एरिया ऑफ फ्लोर बिटवीन दी वॉल्स. वॉल्स के अंदर जो आपके एक्सटर्नल वॉल्स हैं, वॉल्स के अंदर जो आपका एरिया है, कवर्ड एरिया, दैट इज कॉल्ड फ्लोर एरिया. और आप इसे कैसे बता सकते हैं? फ्लोर एरिया वो एरिया है जितने स्पेस में आपका फर्श डाला जाता है. ठीक है, जो फर्श बिछाया जाता है उसी को हम क्या बोलते हैं? फ्लोर एरिया बोलते हैं. ठीक है, तो अब हम फ्लोर एरिया को दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं. फर्स्ट वन इज इन रेस्पेक्ट ऑफ प्लेन्थ एरिया और दूसरा होता है कारपेट एरिया के रेस्पेक्ट में. तो प्लेन्थ फ्लोर एरिया को कैसे डिफाइन करेंगे? प्लेन्थ एरिया माइनस एरिया ऑक्यूपाइड बाय दी वॉल्स. ठीक है, तो पहला तो हो गया प्लेन्थ एरिया में से आप क्या कर रहे हैं? एरिया ऑक्यूपाइड बाय दी वॉल्स घटा दीजिए तो आपको फ्लोर एरिया मिल जाएगा. दूसरा तरीका, कारपेट एरिया में आप क्या ऐड कर दें? कारपेट एरिया प्लस एरिया ऑफ द किचन, कॉमा पेंट्री, स्टोर, वॉशरूम, बाथरूम, 50% ऑफ दी बालकनी. बालकनी का 50% एरिया काउंट किया जाता है, कंसीडर करते हैं फ्लोर एरिया में, और बचा हुआ 50% को हम काउंट नहीं करते, नॉट इंक्लूड. ठीक है, 50% ऑफ अनग्लेज्ड एंड 100% ऑफ ग्लेज्ड वरांदा. 50% ऑफ ग्लेज्ड वरांदा अनग्लेज्ड और 100% ऑफ ग्लेज्ड वरांदे को हम इसमें काउंट करते हैं. ग्लेज्ड वरांदा अनग्लेज्ड वरांदे क्या होते हैं? ये वो स्पेसेस हैं जहां पर जो आपका ऐसे घर है उसके जस्ट बाहर आप देखेंगे वरांदा बना रहता है. ठीक है, तो जो ओपन स्पेस है आपके घर के सामने ही जो वरांदा बना हुआ है, ठीक है, उसी को हम बोलते हैं ग्लेज्ड वरांदा, जो कि आपका 100% काउंट किया जाएगा और 50% होगा जो अनग्लेज्ड वरांदा होगा. ठीक है, तो नेक्स्ट आप बात करेंगे इट ऑल्सो इंक्लूड्स. इसमें क्या चीजें और ऐड होती हैं? एरिया ऑफ रूम, कॉमा कॉरिडोर, पैसेज, एंट्रेंस हॉल, स्टेयरकेस एंड वरांदा. ये दोनों चीजें मैंने बता दी ऊपर. ठीक है, इन चीजों को और हम ऐड करेंगे इसी में. अब इसमें क्या इंक्लूड नहीं होता है? इट डज नॉट इंक्लूड 50% ऑफ बालकनी. 50% एरिया इंक्लूड किया गया, बचा हुआ रेस्ट काउंट नहीं करेंगे. एरिया ऑक्यूपाइड बाई डोर्स एंड सिल्स ओपनिंग. ठीक है, नेक्स्ट ओपन एरिया एंड बेसमेंट का एरिया, इन सभी को हम इंक्लूड नहीं करते. ठीक है, यहां तक था आपका फ्लोर एरिया रेशियो के बारे में. ठीक है, फ्लोर एरिया के बारे में, रेंटेबल एरिया, फ्लोर स्पेस. ठीक है, अब हम बात करेंगे फ्लोर एरिया रेशियो. तो फ्लोर एरिया रेशियो का क्या यूज होता है? ये गवर्नमेंट डिसाइड करती है. ठीक है, फिक्स्ड बाय दी गवर्नमेंट. किसके लिए? जो आपका हाइट रेस्ट्रिक्शंस हैं कि किसी भी शहर में कितनी हाइट तक आप बिल्डिंग को बना सकते हैं, तो हाइट रेस्ट्रिक्शंस आप कर सकते हैं हाइट रेस्ट्रिक्शंस के लिए. और एक होता है आपका वर्टिकल डेवलपमेंट. मतलब हाइट रेस्ट्रिक्शन हम क्या बोल रहे हैं कि वर्टिकल डेवलपमेंट, कितने फ्लोर की हाइट आप बना सकते हैं. ठीक है, बिल्डिंग की. तो इसका हम डिफाइन कैसे करते हैं? इट इज द रेशियो ऑफ टोटल कवर्ड एरिया ऑफ ऑल दी फ्लोर्स डिवाइडेड बाई टोटल एरिया ऑफ प्लॉट, या फिर हम बोले फील्ड. ठीक है, अगर हम रेजिडेंशियल बिल्डिंग की बात करेंगे, रेजिडेंशियल बिल्डिंग, ठीक है, तो ये वैल्यू होती है आपकी 1.422. 1.4 से लेके 2 तक आपका रेजिडेंशियल बिल्डिंग दिया था. ये आपका एसएससी जेईई 2015 का भी क्वेश्चन है, जिसको आप 140 से लेके 200 भी लिख सकते हैं, क्योंकि कहीं पर हम इसे रेशियो के टर्म में लिखते हैं और कहीं हम इसमें 100 का मल्टीप्लाई करके भी लिख लेते हैं. जैसे मैंने यहाँ पे एक न्यूमेरिकल को सॉल्व किया है, वैल्यू आई आपकी 2, तो आप 2 भी बोल सकते हैं, 200% भी लिखते हैं और 200 भी लिखते हैं. ये अलग अलग सिटीज में अलग अलग तरीके से हम इसे डिनोट करेंगे. ठीक है, अब हम बात करेंगे फ्लोर स्पेस इंडेक्स. फ्लोर स्पेस इंडेक्स रफली हम क्या बोलते हैं? फ्लोर एरिया रेशियो में आप 100 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, अदरवाइज तो इन दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है. जो आपका फ्लोर एरिया रेशियो है, ठीक है, FAR, वही आपका सेम टू सेम क्या है? फ्लोर स्पेस इंडेक्स है. तो यहां पर आप कंफ्यूज मत होइएगा. अगर फॉर एग्जांपल ये अगर आपका 140, जैसे आपका 1.4 से 2 था, तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया? 140 to 200. ठीक है, अब देखिए दिल्ली में
जो आपका दिल्ली है वहां के लिए आपका 120 से लेके 400 तक रेंज ली जाती है। 120 से लेके 400 तक वहां 100 के टर्म में कैलकुलेट करते हैं। और बेंगलोर में फ्रैक्शन इस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे। तो बेंगलोर में जो एफएसआई के टर्म में कैलकुलेट करेंगे तो वो होता है आपका 1.5 टू 3.35। ठीक है, तो बेंगलोर में 1.57 से लेके 1.75 से लेके 3.35 और आपका दिल्ली में 120 टू 400 तक रेंज ली जाती है। तो ये यहाँ पर 120 ऐसा नहीं कि आपका ये 120 मतलब 120%, एक तरीके से क्या है 120% और ये 400%, ऐसे आप इसे भी ये 175% हो गया। ठीक है, 175 से लेके 335%। नेक्स्ट हम आते हैं इसका यूज कहाँ है फ्लोर एरिया रेशियो का। तो मैंने अभी आपको बताया, पहला तो गवर्नमेंट जो फिक्स करती है, डिसाइड करती है। पॉपुलेशन डेंसिटी अगर किसी शहर की ज्यादा है तो वहां पर क्या होता है कि बहुत सारे लोग एक जगह पे कम एरिया में नहीं रह पाते, तो हमें क्या करना पड़ता है, हाइट को बढ़ा देते हैं। हाइट को बढ़ाते जाते हैं फ्लोर की, तो वहां पर अब बहुत सारे लोग एक साथ रह सकेंगे। तो देखिए नोट, हायर द एफएसआई, जितना ज्यादा फ्लोर स्पेस इंडेक्स बोले या फिर फ्लोर एरिया रेशियो बोले, दोनों कॉमन टर्म है, आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। हायर द एफएसआई या फिर मैं बोलूं फ्लोर एरिया रेशियो, जितना ज्यादा एफएसआई या फ्लोर एरिया रेशियो होगा उतनी ही ज्यादा हायर द पॉपुलेशन डेंसिटी, उतनी ज्यादा क्या होगी उसकी, उस शहर की, किसी भी शहर की, टाउन की उतनी ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी होगी इन पर्टिकुलर एरिया, किसी भी एरिया की आप बात कर रहे हैं तो। और इसका मेन पर्पज क्या है ये आपको बताता है, वर्टिकल डेवलपमेंट। अगर ये आपका कोई बिल्डिंग है तो इसमें कितने फ्लोर्स आप बना सकते हैं, तो ये जो परमिशन देगा वो देगा आपका गवर्नमेंट। ठीक है, तो इन चीजों को आप ध्यान रखिएगा। अब आपको मैं एक न्यूमेरिकल कराता हूं। ठीक है, न्यूमेरिकल क्या है कि उसमें कोई भी एक प्लॉट है जिसका एरिया 10,000, अगर मैं मीटर स्क्वायर में लेना चाहूं, मीटर स्क्वायर में मैं यहाँ पुट कर दे रहा हूं, 10,000 मीटर स्क्वायर एरिया दे रखा है। ठीक है, प्लॉट का। और उस प्लॉट में आपके 4 फ्लोर बने हुए हैं। एक फ्लोर का एरिया 5,000 मीटर स्क्वायर है, 5,000 मीटर स्क्वायर एक फ्लोर का एरिया है। ऐसे मेरे पास 4 फ्लोर बने हुए हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ फ्लोर मल्टीप्लाई बाई 5,000। ठीक है, एरिया पर फ्लोर, जो एरिया है एक फ्लोर का, डिवाइडेड बाई प्लॉट एरिया। तो फ्लोर एरिया रेशियो निकल आएगा, ये आया मान के चलिए 2। तो आप इसे 2 को क्या और लिख सकते हैं, 100 का मल्टीप्लाई करके 200%, मतलब परसेंट की फॉर्म में भी लिख सकते हो, और इसको आप 200 भी बोल सकते हैं। तो इनमें कहीं भी आपको कंफ्यूज होने की जरूरत